ओके, वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे लाइव वर्कशॉप में। तैयारी जीत की। हम सब जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसके थोड़ा डिफरेंस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक एनर्जी, मान लीजिए कोई चीज है, बीच में मैंने आपको दिखा दिया कि एक गेंद है, इसके अंदर ऊर्जा है जो बीच को जो ऐसा महसूस करेगा कि ये आप हैं और 100% आपके अंदर एनर्जी है। लेकिन हम करते क्या है, हम हर चीज से डरते रहते हैं। कोई काम करना हो डरते रहेंगे, कोई काम करने की इच्छा हो तो शंका करने लगेंगे, मतलब हमेशा नकारात्मक विचार से रखेंगे। ईर्ष्या हमारे अंदर भरी हुई है। किसी को आगे जाता देखते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा सा पिंच होने लग जाता है। एक द्वेष है हमारे अंदर, वो भी हम नहीं परख पाते हैं, लेकिन वो हमारा द्वेष दूसरों को दिखाई देता है। हम घृणा करते रहते हैं। कोई काम करना हो तो बहाना करते रहेंगे, जलन होती रहती है, निंदा करते रहते हैं हम। दिन भर नेगेटिव एनर्जी में हम लगे हुए हैं। कभी हमारे मुख से अच्छे शब्द हम बोलते ही नहीं। बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये प्रकृति, आप जो कुछ बोलते हैं वो सारी चीजें कैच कर लेती है। और जो आप कहते हैं आपके लिए वही चीज खींच करके ला करके फिर आपको देती है। आप जब डरते हैं तो इस ब्रह्मांड को कुछ पता नहीं है। ब्रह्मांड को ये लगता है कि आपको डर चाहिए, तो ब्रह्मांड डर को अट्रैक्ट करता है और आपको देता है। आप अगर ईर्ष्या कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को ऐसा लगता है कि आपको ईर्ष्या पसंद है, तो वहां से अट्रैक्ट करता है और आपको ईर्ष्या देता है। तो आप जितना देते हैं उसका मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलता है। जैसे खेत का नियम है, आप कुछ बीज बोते हैं लेकिन 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको वो रिटर्न देता है। तो ठीक यही है, हम जाने अनजाने में इस तरह की चीजें करते रहते हैं और ये सारी चीजें हमारे लिए पीड़ा का कारण बनती हैं। और हमें करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए इसके विपरीत। इसके विपरीत का मतलब क्या हो गया, इसके विपरीत का मतलब यह हो गया कि हमें यही ऊर्जा जो वहां पे मेहनत कर रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे, जितनी ऊर्जा नकारात्मक चीजों में डाल रहे थे, गलत चीजों को अपने मुख से बोलने में डाल रहे थे, तो हम उसी ऊर्जा को, उसी एनर्जी को, उसी शक्ति को सकारात्मक दिशा में डालेंगे। अब ये आप हैं और आप एक अच्छा सपना देख रहे हैं कोई, कि जीवन में मुझे कहाँ जाना है। आपने कोई लक्ष्य बना लिया कि हम इतना पढ़ेंगे, इतना लिखेंगे, इतना हमारी अर्निंग होगी, तुम्हारे पास ऐसा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी होगी। तमाम प्रकार की बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आपका लक्ष्य हो सकता है कि मैं एक अच्छा जीवन शैली जीऊंगा, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, मेरे बच्चे अब बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे। आप अपनी तरक्की के बारे में सोच सकते हैं, आप अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं, आप अंदर अंदर जुनून पैदा कर सकते हैं, उत्साह, प्रसन्न, आप बातूनी उम्मीद, त्याग, बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव चीजें हैं। जब इस तरह की चीजें आप अपने मन में, अपने मुख से निकालते हैं, इस तरह की चीजों को सीखते हैं, तो ये सारी एनर्जी जो है आपकी, आपके अंदर से बाहर आती है। और जब ब्रह्मांड में आप इस अपने विचारों को डालते हैं, अपने सपनों को देखते हुए, कोई बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, आप वहां जाते हैं तो ब्रह्मांड को लगता है अच्छा इसको ये चाहिए, तो तुरंत वो उस चीज को आपके देने के लिए काम में लग जाता है। तो चीज ढूंढेगा, कहीं से भी ढूंढेगा और आपको ला करके दे, आपके सपने को आप तक पहुंचाएगा। आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में जाने के लिए आपको कुछ संज्ञान देगा, कोई आइडिया देगा, कोई अपॉर्चुनिटी देगा, कोई आदमी माध्यम बन सकता है। तमाम प्रकार से आपकी तरफ वो चीज अट्रैक्ट होती रहेगी। तो अब हमें पसंद करना है, हमारी चॉइस है कि माई लाइफ माई चॉइस। सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, सबकॉन्शियस माइंड बेस्ड ऑन हैबिट्स। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी आदतों के ऊपर है, निर्भर है। आप कैसी आदत रखते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वो आदत रखते हैं या इन आदतों को डालते हैं। तो आपको जैसी लाइफ जीना हो, आपको उस तरह से अपने अंदर एनर्जी डालना पड़ेगा।
अच्छी अच्छी बातें आपको सोचना पड़ेगा, अच्छे अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, इस संसार के लोगों के लिए अच्छे अच्छे विचार देने पड़ेंगे। इसलिए देने पड़ेंगे कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। अगर हमने किसी के प्रति घृणा व्यक्त किया, किसी के बारे में भला बुरा कहा, तो उसकी पीड़ा ईश्वर को पहले होती है। और जब ईश्वर को पीड़ा होगी तो ईश्वर आपको कितनी सजा दे सकते हैं? इंसान तो नहीं देगा, लेकिन ईश्वर देते हैं। तो जाने अनजाने में हम जब तकलीफ भोगते रहते हैं, तो हम कहते हैं ना कि भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है, मेरे ऊपर परेशानी पे परेशानी आ रही, मैं परेशानी से जूझ रहा हूँ। तो आप परेशानी से जूझ नहीं रहे होते हैं। जाने अनजाने में आपके मुख से निकले गए शब्द इस ब्रह्मांड में गए थे। और ब्रह्मांड एक वेटर की तरह है, एक अलाउद्दीन के चिराग से जो जिन्न निकलता है उसकी तरह है। क्या हुक्म है मेरे आका, हा 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 हा। तो आप कहते हो मेरा ये सपना है, मुझे ये पाना है, तो कहता ठीक है। तो उसी तरह ब्रह्मांड देखता है, बोलता ठीक है। तो आपके सपने के करीब ले जाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा, या कोई व्यक्ति देगा, कोई माध्यम देगा कि आप अपने सपनों की तरफ इस रास्ते से जा सकते हैं, आपको रास्ता दिखाएगा। तो चॉइस हमारी है फिर कि हम क्या पसंद करते हैं। हम अक्सर जो चाहिए वो न बोल करके जो नहीं चाहिए उसी को बोलने में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया मैं कि आज से आप अपनी पुरानी आदतों को इमीडिएट अभी इसी क्षण से छोड़ दीजिए। आपको वही बोलना है जो आपको चाहिए। अगर किसी के बारे में भला नहीं बोल सकते हो तो बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि आप एक बुरा बोलते हो तो ब्रह्मांड मल्टीप्लाई करके आपको दे देता है। तो हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हो सकता है किसी जन्म का, किसी कर्म का ये हमें फल मिल रहा है। तो जब आपको ये पता है किसी जन्म का, किसी कर्म का फल मिलता है, उसका मतलब यही होता है कि आपने वह चीज पिछले 5 साल 10 साल पहले इस तरह के विचार आपने इस यूनिवर्स को दिए थे। आज वह यूनिवर्स उस चीज को आपको ऑर्डर ला करके दे रहा है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जब आप होटल में जाते हैं और वेटर आपके पास आता है, आपको मेनू देता है, तो आप मेनू देखते हैं, उसमें से एक ऑर्डर देते हैं। अगर आप 2-3 लोग हो तो आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे? तो एक व्यक्ति जब कहता है मेरे लिए मसाला डोसा लाना है, तो वेटर लिख लेता है। तब हम पूछते हैं, क्योंकि सब तो मसाला डोसा खाएंगे नहीं, तो कोई कहेगा नहीं मुझे तंदूरी रोटी और दाल फ्राई चाहिए, तो वेटर फिर लिख लेगा तंदूरी रोटी दाल फ्राई। मतलब हर व्यक्ति का ऑर्डर आने तक वेटर खड़ा रहता है। और जब सबका ऑर्डर हो जाता है तब भी वेटर जाता नहीं, खड़ा रहता है। तो हम कहते हैं हाँ हाँ हो गया, आप जाइए। आप महसूस किया ऐसा? बिना आपके कहे वो वेटर आपके पास से नहीं जाता। और जब वेटर चला जाता है, और जब किचन में ऑर्डर दे दिया, और तब जिस मसाला डोसा आ गया, और आप कहोगे कि नहीं मुझे मसाला डोसा नहीं चाहिए था, मुझे तो ओनियन उत्तपम चाहिए, तो क्या कहेगा वेटर कि भैया ये तो ऑर्डर आपने ही दिया था। तो वैसे ही ब्रह्मांड भी, हम जाने अनजाने में गलत धारणा गलत विचार व्यक्त किए होते हैं। तो ये ब्रह्मांड एक वेटर की तरह है। वो आपका ऑर्डर लेकर के आता है। होटल में आपको तुरंत नहीं मिलता, आप कभी कभी गुस्सा होने लगते हैं कि कितनी देर हो गया अभी तक लाया नहीं। तो वो इंतजार करते रहता है कि कोई कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर लो। जब दोबारा आप पूछते क्या हुआ, तब बोलता है, हाँ आ रहा है 5 मिनट। तब वो कंफर्म हो जाता है कि अब ये ऑर्डर फिक्स हो गया, तब वो किचन में ऑर्डर देता है, उसके बाद आपके पास वो सामान बन के आता है। ये होटल का लॉजिक है। हम आप गुस्सा होने लगते हैं कि इतनी देर से ऑर्डर दिए अभी तक लाया नहीं। वो आपको स्टार्टर ला के दे देगा, तब तक आलू खाते रहिए। इसीलिए देर होता है कैंटीन में, जबकि आपका ऑर्डर जब कंफर्म होगा तब वो किचन में ऑर्डर जाता है। वेटर आपके पास से ले जा करके घूमते रहता है। जब आप उसको इशारा करते हो तो वो समझ जाता है कि ऑर्डर कंफर्म हो गया, तब वो ऑर्डर देता है, क्योंकि बाद में कैंसिल नहीं होता। और जाने अनजाने में हम लोग यही चीज करते रहते हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें होती है। हमने ऑर्डर तो दे दिया रहता है, और वह ऑर्डर जो है, एक सेकेंड, बड़ी समस्या है। जो भी करो तुम करो।
ओके, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा कि वेटर भी इंतजार करता है, वेटर भी इंतजार करते रहता है कि जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए तब वो आपके लिए ऑर्डर बनाएगा। ठीक इसी तरह से हम जाने अनजाने में 5 साल पहले 10 साल पहले अपने मुख से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में डाले रहते हैं या अपने मुख से बोले रहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जा या तेरा सत्यानाश हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि उस व्यक्ति की जबान सही हो जाती तो हम लोग उस व्यक्ति को क्या नाम रखते हैं कि इसकी जबान काली है। अब मुझे आप लोग बताइएगा, क्या वो बार बार बोलेगा किसी के बारे में तो ऐसा होगा क्या? चैट में लिखिए। अगर कोई नहीं। व्यक्ति बार बार बोले कि जा तेरा सत्यानाश हो जाए तो क्या संभव है? नहीं। इसलिए संभव नहीं है कि उस समय उसके ऊपर ईश्वर की नजर पड़ रही थी और उसी समय उससे मुख से निकला होगा और वह बात लागू हो गई। ये इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव क्यों नहीं बोलना रहता है? 24 घंटे में किसी न किसी क्षण आपके ऊपर ईश्वर की नजर पड़ती है। और ईश्वर कैसे बैठे हैं? तथास्तु। बाकी कुछ भी बोलते तथास्तु। हो, सारे बच्चे उनके हैं। अच्छा कर रहे हो तो भी तथास्तु, बुरा कर रहे हो तो भी तथास्तु, वो सिर्फ तथास्तु बोल रहे हैं। और आप कह रहे हो, हम लोग बच्चों को कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, और भगवान की नजर पड़ी आपको कहते हैं तथास्तु, तुम्हारी जबान सत्य होगी, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये पता ही नहीं है कि ईश्वर की नजर हमारे पर कब पड़ेगी। तो इसीलिए 24 घंटे हमको सतर्क रहना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में। तो हम जो बोलते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे बात आती है कि जितनी ऊर्जा आप नकारात्मक या फालतू चीजों में लगाते हैं उतनी ही ऊर्जा अपने सपनों और तरक्की पर लगाएं। क्यों कहा गया? बार बार एक बूंद किसी एक जगह पर गिरती रहे तो वहां पे एक बड़ा सा खड्डा बना देती है, चाहे कितनी भी बड़ी चट्टान हो। लेकिन वो बूंद की कंसिस्टेंसी लगातार जब गिरते रहती है एक ही जगह पे तो वहां पे छेद बना देती है। तो जब आप दिन भर नेगेटिव बोलते रहते हैं और सोचते हैं भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, आप खुद एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं भगवान के पास में, यूनिवर्स को दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए नेगेटिव चीज ही अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ध्यान रखिए हमेशा कि कभी भी नेगेटिव किसी के बारे में भला बुरा ना सोचना है ना बोलना है। ठीक है? तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। कुएं के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जो लकड़ी रखी रहती है, रोज रोज उसी पानी खींचा जाता है, खींचते खींचते पत्थर जो लगा रहता है साइड में वो कट जाता है। लकड़ी रखी रही होती है तो लकड़ी कट जाती है, उसके ऊपर निशान आ जाता है। तो अगर इन सब चीजों पे असर पड़ता है तो हमारे आपके जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए कभी भी याद रखिए कि आप हम इस ब्रह्मांड के छत्र छाया में जी रहे हैं, तो 24 घंटे अपना काम कर रहा है। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए। जब इस तरह से आप रहते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, चाहे जो भी लक्ष्य हो आपका, वो आप उसे अचीव कर लेंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हमारे सेशन का जो मुख्य थीम है कि नींद को कैसे जीते। तो नींद को कैसे जीते, उस पे हम लोग आज देखेंगे कि नींद को जीतने के कौन कौन से उपाय हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें किस तरह से मदद कर सकता है। तो तमाम सारी बातें हैं उसके लिए, और आप सब ध्यान रखिएगा और ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा और उसको अमल में लाइएगा। बातें बड़ी छोटी छोटी ही होगी लेकिन बड़े काम की होगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे काम कर रहा होता है, और हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं,
लेकिन उसके लिए जो सेक्रीफाइस करना है, त्याग करना है, वो हम नहीं करते हैं। हमेशा नकारात्मक विचारों में लगे रहते हैं। हमें उससे बाहर आना है, और उससे बाहर आने के लिए आपको कुछ तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। तकनीक का इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को दिल से चाहो, जब किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप बड़े काम करना चाहते हैं और सुबह 9 बजे सो करके उठेंगे, तो आप कैसे अपने उस लक्ष्य को अचीव करेंगे? कोई संभावना नहीं है। उसके लिए आपको जल्दी उठना होगा। जल्दी उठने का मतलब है कि आपको नींद त्यागना होगा। या तो आप नींद से प्यार करिए, या तो अपने लक्ष्य से प्यार करिए। चॉइस आपकी होगी। लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, जब किसी चीज को दिल से चाहो, शिद्दत से, पूरे लगन से, तब पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में भूल जाओ तो अगर तो। तब प्रश्न आता है कि सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे बनाएं। तो सुबह उठने के लिए आपको अलार्म क्लॉक लगाना होगा, और कल सुबह उठना है तो उसका प्लान आज की रात में ही करना है। कल सुबह उठना है तो उसका प्लान आज की रात में ही एडवांस करना है। जब कल सुबह हमें 4 बजे फ्लाइट पकड़ना है, तो हम आज रात को सोने से पहले ही उसका प्लान बना लेते हैं। जब उसका प्लान आप बनाते हैं, तब आप सुबह अपनी फ्लाइट पकड़ते हैं। Am I right? तो उसी तरह से कल सुबह आपको उठना है, तो क्यों उठना है? प्रश्न यहाँ पे आता है, क्यों उठना है? प्लान योर डे एडवांस इन नाइट टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। मोर प्रोडक्टिव बनने के लिए भी आपको एडवांस प्लान बनाना है। हर चीज के लिए आपको प्लानिंग तो करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको प्लानिंग तो करना होगा। तो कल सुबह जल्दी उठना है, तो क्यों उठना है भैया? इतनी अच्छी नींद, क्या मैं पागल उठ जाऊं? बड़ी सुकून की नींद है भैया, नींद मत त्यागने को कहो। सपने छोड़ दूंगा चलेगा, लेकिन नींद नहीं छोड़ सकता मैं। तो बिना नींद छोड़े तो संभावना नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अरिस्टोटल कहते हैं, इट इज वेल टू बी अप बिफोर डे ब्रेक। मतलब आपको दिन उगने से पहले उठ जाना है। सुबह सूर्योदय से पहले आपको सोकर उठ जाना है। फॉर सच हैबिट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम। इससे आपका उत्तम स्वास्थ्य होता है, आप धन अर्जित कर सकते हैं, आप अच्छे विचार उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब इतनी गहरी नींद में से सूर्योदय से पहले उठोगे, तब तो कुछ ना कुछ कर पाओगे। सूर्योदय से पहले आपको उठना है। तो अरिस्टोटल जो कहते हैं, यही कहते हैं कि आपको सुबह नींद से पहले उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, भोर पहर में उठना है। सूर्योदय होने से पहले उठना अच्छा होता है। ऐसी आदत आपको स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाती है। सुबह उठने वाले लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं, या ऐसा बना जा सकता है? मेरा प्रश्न है आपसे, सुबह उठने वाले लोग पैदाइशी होते हैं, या ऐसा बना जा सकता है? मेरे केस में सर, तो हाँ, बना जाता है। बना जाता है। मेरे केस में तो निश्चित रूप से मैं ऐसा बना हूँ। मैं शायद ही कभी मिडनाइट से पहले बिस्तर पर जाता हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर ड्यूटी में सेकंड शिफ्ट में करता हूँ। मेरी 3 से 11 ड्यूटी रहती है, और 3 से 11 ड्यूटी की वजह से मुझे रात में लेट होता ही होता है, 12 तो बज ही जाते हैं। तो मिडनाइट से पहले तो मैं बिस्तर पे जा नहीं पाता, और लगभग मैं हमेशा देर से ही सोता हूँ। और अक्सर मेरी गतिविधियां भी
इसी तरह से चलती हैं। पर पिछले 3 वर्षों से, या ऐसे कहूँ कि 2020 से, मैं सुबह उठने और सक्सेसफुल होने के बीच के गहरे संबंध को इग्नोर नहीं कर पाया। अपनी लाइफ में भी उन गिने चुने अवसरों पर जब भी मैं जल्दी उठा हूँ, तो मैंने पाया है कि मेरी प्रोडक्टिविटी लगभग हमेशा से ज्यादा रही है। सिर्फ सुबह के वक्त ही नहीं, बल्कि पूरे दिन। और मुझे खुद अच्छा महसूस होने लगता है। और मैं प्रोएक्टिव गोल अचीवर होने के नाते, प्रोएक्टिव गोल अचीवर होने के नाते, कहने का मतलब है कि मैं, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है आपकी वैल्यू, एक होती है कोर वैल्यू। तो मैं थोड़ा सा एडवांस में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो एक्टिव को मैं प्रोएक्टिव ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं प्रोएक्टिव होने के नाते मैं अपनी हर चीज़ को अपने हिसाब से जैसे चाहता हूँ वैसे कर पाता हूँ। और सुबह उठने की आदत डालने का फैसला भी मैंने ही किया। मैंने अपने अलार्म को 4:30 बजे सेट कर दिया, और अगली सुबह मैं अलार्म के साथ उठा। नींद तो बड़ी जोर से थी, मन किया फिर से सो जाऊं। मैंने फिर कई बार कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं सुबह उठने वाली जीन्स मेरे अंदर नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह उठ जाते हैं। लेकिन मैं प्रयत्न हमेशा करता रहा, उसके लिए मैं करता रहा प्रयत्न। और बार बार ये सोचता था कि कैसे सब लोग उठ लेते हैं और मुझे क्यों तकलीफ, मुझे क्यों नींद आ रही, तो सबको तो नींद आती है। लेकिन प्रोएक्टिव होने के नाते, अपने पास लक्ष्य होने के नाते, मेरा कुछ लक्ष्य है जीवन में, कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को 4:30 बजे का अलार्म लगा करके उठता है। अलार्म जैसे ही बंद कर देता, फिर मन कहता था सो जाओ यार, कहीं जाग रहे हो, क्या करोगे उठ करके। फिर मैं कहता था नहीं, फिर मैं उठ जाता था। तो इस तरह से उठते धीरे, उठते कम ज्यादा करते 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 करते, धीरे 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 मैं ढूंढता रहा कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। चैलेंजेस तो बहुत आते थे। मेरा अलार्म भी बजता था, और फिर ख्याल आता था कि सुबह उठना भी है, और धीरे से मैं फिर सो जाया करता था। कई सालों तक ऐसा करता रहा। पर एक दिन मुझे एक कार्यक्रम के बारे में पता चला। यूट्यूब पे लिंक देख रहा था, तो एक कमांडो ट्रेनिंग के बारे में मुझे पता चला। तो कमांडो ट्रेनिंग के बारे में जब मुझे पता चला, तो मैंने कहा क्यों ना कमांडो ट्रेनिंग को अटेंड किया जाए। तो मैंने कमांडो ट्रेनिंग को अटेंड किया। और कमांडो ट्रेनिंग जो थी वो 90 दिन का चैलेंज था, 90 डेज चैलेंज था। और मैं एक दिन नहीं उठ पाता था। तो मैं कहा हाउ वंडरफुल, ये तो बड़ा, क्या कहते हैं, बहुत तकलीफदायक टास्क है, या बहुत कठिन टास्क है कि एक दिन नहीं उठ पा रहा हूँ, या अलार्म बंद करके फिर सो जा रहा हूँ। तो हमने कहा नहीं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो उठना तो पड़ेगा। और मैंने एक बुक पढ़ा था 5 AM क्लब, और उसमें मैं देखा था जितने बिलियनियर हैं, जितने मिलियनियर हैं, वो सब सुबह 5 बजे उठते हैं। हम बोला जब मिलेनियर बिलियनियर सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, और मैं भी बिलियनियर बनना चाहता हूँ, तो मुझे भी 5 बजे उठना पड़ेगा। तो इस कमांडो ट्रेनिंग को मैंने ज्वाइन किया, और 4:30 बजे रोज उठ करके इस कमांडो ट्रेनिंग को मैंने अटेंड करना शुरू किया। शुरू शुरू के हफ्ते 2 हफ्ते तो बड़ी तकलीफ हुई मुझे। लेकिन मैंने ये देखा कि यही आइडिया जो है, अप्लाई करने से मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाऊंगा, या जागने की जो मेरी आदत है वो पड़ेगी। क्योंकि फिर मेरे फोकस हो गया, और मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई देने लगा कि जब हर सफल व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, तो मुझे सफल व्यक्ति की आदत अपने अंदर डालनी होगी। बस यही मेरे समझ में आया। तब उस दिन से मैंने कमांडो ट्रेनिंग को पर डे अटेंड करना शुरू किया। और मुझे ये पता चला कि गलत स्ट्रेटजी के साथ सुबह उठने की आदत डालना मुश्किल है। गलत स्ट्रेटजी के साथ सुबह उठने की आदत डालना मुश्किल है, पर सही स्ट्रेटजी के साथ ऐसा करना अपेक्षाकृत आसान है। तुलनात्मक रूप से आसान है, यदि आपके पास लक्ष्य है तो। सबसे कॉमन गलत स्ट्रेटजी है कि आप यह सोचते हैं कि यदि सुबह जल्दी उठना है
तो बिस्तर पर जल्दी जाना होगा, बिस्तर पर जल्दी चले जाएंगे, सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कितने घंटे की नींद लेते हैं, और सभी चीजों को कुछ घंटे पहले खिसका देते हैं। यदि आप अभी मिडनाइट से सुबह 8 बजे तक सोते हैं, तो अब आप डिसाइड करते हैं कि 10 बजे रात फिर सोने जाएंगे और 6 बजे सुबह फिर उठेंगे। सुनने में थोड़ा तर्क संगत लगेगा ही, लेकिन ज्यादातर ये तरीका काम नहीं करता। ऐसा लगता है कि स्लीप पैटर्न को लेके दो विचारधाराएं हैं हमारे दिमाग में। कि दिमाग हमारा कंफ्यूज हो जाता है, विचार करने लग जाता है कि किस पैटर्न को पकड़े, तो दुविधा पड़ जाता है। तो स्लीपिंग पैटर्न को लेके हमारे दिमाग में दो प्रकार की विचारधाराएं चलती है। एक है कि आप हर रोज एक ही वक्त पर सोएं और उठिए। ये ऐसा है कि जैसे दोनों तरफ अलार्म लगी हो, रात को सोने के लिए भी आप अलार्म लगा रहे हैं और सुबह जगने के लिए भी लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ अलार्म लगी है। आप हर रात उतने ही घंटे सोने का प्रयास करते हैं। आधुनिक समाज में जीने के लिए यह व्यवहारिक लगता है। हमें अपनी योजना का सही अनुमान होना चाहिए, और हमें पर्याप्त आराम भी चाहिए। शरीर को आराम चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर दिन भर के जो ब्रेकेज हुए रहते हैं वो सारी चीजों को रात में रिपेयर करता है। इसलिए हमें आराम भी चाहिए। लेकिन दूसरी विचारधारा क्या कहती है? आप अपने शरीर की जरूरत को सुनिए, और जब आप थक जाएं तो आप सोने चले जाइए, और तब उठिए जब नेचुरली आपकी नींद टूटे। इस अप्रोच की जड़ बायोलॉजिकल कंडीशन में जाते हैं, कि मतलब शारीरिक रूप से आपका शरीर आराम मांगता है तो आप सोने जाते हैं, और जब नींद पूरी हो जाए तब आप उठते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कितना रेस्ट चाहिए हम इसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहिए शरीर का, क्योंकि शरीर ही सब कुछ, धन धान शरीर है, शरीर ही सब कुछ है। तो शरीर को आपको आराम देने की जरूरत तो है। लेकिन एक शोध है, ट्रायल ट्रायल एंड एरर, जब इसके द्वारा मैंने जाना तो मुझे पता चला कि दोनों ही तरीके उचित स्लीप पैटर्न नहीं देते हैं। मतलब दोनों ही तरीका गलत है। अगर आप प्रोडक्टिविटी की चिंता करते हैं तो दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर आप प्रोडक्टिविटी की चिंता करते हैं तो दोनों ही तरीके गलत हैं। स्लीप पैटर्न एंड प्रोडक्टिविटी, ये यहाँ पे बताने वाले क्यों कह रहे हैं कि दोनों पैटर्न गलत हैं, उसके कुछ कारण हैं। यदि आप निश्चित समय पर सोते हैं तो कभी कभी आप सोने चले जाएंगे, और जब आपको बहुत नींद न आ रही हो तब भी आप चले जाते हैं, क्योंकि आप टाइम पे चलने वाले थे। मैं 10 बजे मेरा सोने का समय हो गया, लेकिन अब आपको नींद ही नहीं लगी है तो आप बिस्तर पे जाके करोगे क्या? शरीर को आराम चाहिए, और शरीर को आराम मिलेगा जब आपको नींद आएगी। और आपको अलार्म लगाए कि 10 बजे सोना है, और 10 बजे नींद ही नहीं आ रही, तो करोगे क्या? यदि आपको सोने में 5 मिनट से ज्यादा लगता है तो इसका मतलब है कि आपको अभी ठीक से नींद नहीं आ रही है। अगर आप बिस्तर पर लेट गए, 5 मिनट के अंदर अगर आपको नींद आ गई तब तो ठीक है। अगर नींद नहीं आई, इसका मतलब आपके सोने का समय नहीं हुआ है। आपका अलार्म बजता रहे, आपको सूचना देता रहे, नोटिफिकेशन देता रहे कि भैया सो जाओ सो जाओ, लेकिन लल्ला को नींद नहीं आ रही, लल्ला सोएगा कैसे? तो आपको नींद तभी आएगी जब आपको अंदर से नींद आएगी। तो यहाँ पर फिर कहते हैं कि 5 मिनट से ज्यादा देर लगे, इसका मतलब आपको अभी ठीक से नींद नहीं आई है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे अपना समय बर्बाद करते हैं, सोते नहीं हैं। एक और प्रॉब्लम यह है कि आप सोचते हैं कि आपको हर रोज उतने ही घंटे की नींद चाहिए। अलार्म से सोने का मतलब ये होता है
कि मैं ये सोचूंगा कि मुझे रोज उतने ही सोना है, क्योंकि अलार्म लगा दिया और रात को 10 बजे सोऊंगा, सवेरे 6 बजे उठूंगा, तो 10 तो 12 6 तो 8, मतलब 8 घंटे की नींद मैं अच्छी तरह से ले सकता हूँ। लेकिन ये गलत है। आपको हर दिन एक बराबर नींद की जरूरत नहीं होती है। कभी आप थके हैं, आप जल्दी सो जाएंगे। नहीं थके हैं, आप लेट सोएंगे। तो सोने की आदत तो आप फिक्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन उठने की आदत को फिक्स कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके गलत साबित हुए ट्रायल एंड एरर के स्टडी में, कि ये दोनों ही तरीके कारगर नहीं हैं। तब कारगर कौन सा तरीका हो? यदि आप उतना सोते हैं जितना कि आपकी बॉडी आपसे कहती है, तो शायद आपको जितना सोना चाहिए उससे ज्यादा सोएंगे। अगर आप अपने शरीर को सुनोगे, तो शरीर के हिसाब से आप जितना सोते हो या जितना सोना चाहिए उससे अधिक सो जाएंगे। और कई केस में तो ऐसा देखा जाता है कि आप हफ्ते भर में 10 से 15 घंटे ज्यादा सो जाते हैं, एक पूरे सप्ताह की नींद के बराबर। और हर दिन 8 8 घंटे प्लस आप सोते हैं, जो आम तौर पर बहुत ज्यादा है। और यदि आप रोज अलग अलग समय पर उठ रहे हैं, तो आप सुबह की प्लानिंग सही से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभार हमारी नेचुरल रिदम घड़ी से मैच नहीं खाती। अब घड़ी में बज रहे हैं 4:15, मुझे उठना था 4:30 बजे, और मैं 4:15 बजे उठ गया हूँ। ये दोनों की टैली नहीं हो रही है। तो ये जो नेचुरल रिदम है ना, हम नेचुरली अगर उठने का प्रयास करें, प्रकृति के हिसाब से, हमारी नींद पूरी हो जाए और हम उठ करके इससे जागे, तो हम इस तरह से अपने नेचुरल रिदम को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोने का पैटर्न, जागने का पैटर्न अगर हमारा सही नहीं है, तो हमारा नेचुरल रिदम कभी भी मैच नहीं करेगा, और आपको सोने का समय आगे जाएगा या पीछे आएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा। मेरे लिए दोनों अप्रोचेस को कंबाइंड करना कारगर साबित हुआ। मैंने दोनों ही अप्रोच को मिक्स कर दिया। रात को सोने वाला समय जो था, अलार्म मैंने वहां से हटा दिया। वहां पे मैंने डाल दिया कि जब मुझे नींद आएगी तब बिस्तर पे जाऊंगा। और जागने के लिए मैंने अलार्म लगा दिया कि 4:30 बजे उठ जाऊंगा। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। और बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे, नहीं नहीं मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मेरी नींद अक्सर 4 बजे खुल जाती है। इस तरह से बहुत से लोग आप मिलेंगे जो बिना जाने ऐसा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन वो उठ जा रहे हैं। कभी उठ जा रहे हैं, कभी नहीं उठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी नहीं उठ रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन उठते हैं कि नहीं उठते हैं, कि फिर चद्दर तान के बिस्तर में चले जाते हैं, ये तो वह व्यक्ति ही जानता है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि अब आप कहेंगे कि नींद नहीं आ रही है तो क्या करूं? तो नींद नहीं आ रही हो इसीलिए हम लोगों ने रात में 15 मिनट किताब पढ़ने का एक सेशन शुरू कर दिया है। कि रात को 10 बजे रखा हमने, इसीलिए 8 बजे नहीं रखा। हमने उस सेशन को रात को 10 बजे टाइम चुना उसका, क्योंकि 10 बजे आदमी सोने की शुरुआत कर लेता है। तो मैंने उसे 10 बजे का समय दिया कि रात को 10 बजे बुक सेशन चलाएंगे। और उस बुक सेशन में 15 मिनट बुक पढ़ी जाएगी, और उसके लिए कोई एक व्यक्ति बुक पढ़ेगा, और हम सब यहाँ पे कनेक्ट होंगे और सुनेंगे। जो व्यक्ति पढ़ेगा, धीरे 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 धीरे, अगर उसको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, तो उसके अंदर बुक पढ़ने की आदत पड़ेगी। और हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई चीज देखते देखते हम सोने लगते हैं, तो हम लोग सुनते सुनते सोने की आदत पड़ेगी। धीरे 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 सुनते 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 कब सो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने लेट रखा है सेशन को। रात को 10 बजे शुरुआत करता हूँ, 5:10 5 तक इंतजार करता हूँ। उसके बाद 1 2 मिनट की टॉक होती है, फिर तुरंत बुक पढ़ना शुरू होता है। और बुक सेशन जो है 15 से 20 मिनट जो रीडर होता है वो पढ़ता है। और उससे ये भी कहा गया है कि पैराग्राफ पूरा करिएगा, किसी पैराग्राफ को आधे पे मत छोड़िएगा।
तो उस बुक सेशन इसीलिए किया गया कि आपको रात को सोने की एक अच्छी आदत डाल सकें और आपको एक अच्छी आदत पड़ सके, तो इसलिए बुक सेशन शुरू किया गया। तो मैंने क्या किया है, मेरे केस में क्या होता है कि मेरे लिए ये मेंटल ब्रेक थ्रू हुआ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। क्यों? एक तो मैं लेट आता ही था, 11 बजे छूटता था, 11:15 तक आता था, 11:30 तक हल्का फुल्का खा करके फिर मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि ड्यूटी से आ रहता था, बॉडी गर्म रहती थी, एकदम एनर्जेटिक रहता था, मुझे नींद आती तो मैं बुक उठा लेता था। और जब बुक उठा लेता था, एक पन्ना दो पन्ना पढ़ते 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 आंखें झपकने लग जाती थी। जब मेरी आंखें झपकने लगती थी तो मैं समझ जाता था कि अब मुझे सो जाना चाहिए। तो मैं यही करता हूँ और यही मेरा पैटर्न है, इसीलिए मैं बड़ी अच्छी नींद लेता हूँ। मैं बिस्तर पर तब जाता हूँ जब मुझे बहुत तेज नींद आ रही होती है। मेरा स्लीपनेस टेस्ट भी यही है, मैं अपनी नींद को ऐसे ही टेस्ट करता हूँ कि जब मैं ऊँघने लगूं या एक दो पन्ना न पढ़ पाऊं और मेरी आंखें झपकने लगे, किताब गिरने लगे, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। और मैं बिस्तर पर पढ़ते ही 3 मिनट के अंदर सो जाता हूँ। हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर को सबको पता है कि ये कब बिस्तर पे लेटते हैं कब सोते हैं किसी को पता नहीं चलता है। लोग आपस में बात करते रहते हैं, तब तक मैं सो चुका होता हूँ। इस तरह से आप रात में नींद में या सोने की एक अच्छी आदत डेवलप कर सकते हैं। अगर आप सोने के लिए अच्छी आदत डेवलप नहीं करते हैं तो गंदी आदतें तो ऑटोमेटिक पड़ रही है ना। मोबाइल लेके व्हाट्सअप देखो, फेसबुक देखो, स्नैपचैट देखो, रील देखो, बस यही सब चलता रहेगा। तो अच्छी आदत अगर आप नहीं डाल रहे हो तो बुरी आदत तो आपको ऑटोमेटिक पड़ रही है। तो यहाँ पे की पॉइंट है कि बिस्तर पर तब ही जाएं जब आपको नींद बहुत अच्छी तरह से आ रही हो। बिस्तर पर तभी जाएं जब आपको नींद आ गई हो, पूरी तरह से सचमुच नींद आ रही है, तभी आप बिस्तर पर जाएं। इससे क्या होगा कि आप बिस्तर पर पड़ते ही मान आप सो जाएंगे। लेकिन आप अगर स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तब शायद आप नहीं कर पाएंगे। जब रात को आप प्लानिंग करेंगे, ये प्लानिंग है अगले दिन सुबह जल्दी उठने की, नींद को कैसे त्यागें, नींद को कैसे जीतें। तो ये नींद को जीतने का तरीका है और आप इसी तरह से जाग सकते हैं और सुबह जल्दी उठिए। रात को सोने का जब तरीका हमारा सही है तो आप चाहे जब सोएं, 11 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, देखिए आप आसानी से उठ पाएंगे। और यही मेरी एक्टिविटी है और ये जानना, इसे अमल करना बहुत ही आसान है और आप सब इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपके लिए एक तरीका है कि आपको नींद आई है या नहीं है। और हर व्यक्ति जानता है कि जब कोई अनचाहा काम, बिना पसंद का काम करेंगे तो नींद बहुत जल्दी आती है। किताब पढ़ने की आपको आदत नहीं है, आप जैसे ही किताब पढ़ने का प्रयास करेंगे ऑटोमेटिक आपको नींद आने लगेगी। किताब का एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाओगे तब तक। लेकिन उसी की जगह पे अगर रील देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, तो आंखें जो है जागृत हो जाती है और अंदर सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि अभी तो दिन है, अभी तो दिन है। तो दिमाग जो है उस चीज को नहीं छोड़ता आपके अंदर कि आपको सो जाए, जो सोने वाला है वो उसको नहीं देता आपके शरीर में। तो आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी आंखें ब्रेन को मैसेज देते अभी तो दिन है, भले रात हो गई है, लेकिन आपने अपनी आंखों को ऐसे ताके हैं कि रेटिना ले जा करके पीछे संदेश दे रहा है कि अरे अभी तो दिन है, रात नहीं हुई है। तो आपको कुछ आदतें छोड़नी होगी अच्छी आदतें लगाने के लिए। जब हर दिन मेरा अलार्म बजता है तो पहले मैं उसे बंद करता हूँ, कुछ सेकंड तक अपने बिस्तर पर ही बैठ करके स्ट्रेचिंग करता हूँ और उठकर बैठ जाता हूँ।
मैं इसके बारे में कदापि नहीं सोचता उठना है कि नहीं उठना है, सोऊं कि जागूं, इस तरह के कोई विचार नहीं लाता। सीधे उठ के बैठ जाता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान लगा के बैठ जाता हूँ। उठते बाद सबसे पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। क्यों, आज की सुबह ईश्वर ने मुझे जगाया, मैं आपके सामने सेशन ले रहा हूँ। कितने आज सुबह उठे ही नहीं होंगे, पता नहीं किस दुनिया में गए होंगे वो। आपको अगर ईश्वर सुबह जगा दे रहे हैं तो सबसे पहला काम है ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, धरती माता को प्रणाम करिए और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहिए, उनसे मुख से शब्द निकाल के कहिए, वोकल बोलिए, आपके मुख से शब्द निकलिए। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमें नींद से जगाने के लिए। धन्यवाद मुझे सद्बुद्धि प्रेरणा और शक्ति देने के लिए। धन्यवाद मेरी सांसें निरंतर चलाने के लिए, मेरे शरीर के सभी अंग उप अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अगर मेरे साथ मुझे ये सारी चीजें ईश्वर ने नहीं दिया होता तो क्या मैं आपके सामने खड़ा होकर के इस सेशन को ले पाता, अपने विचारों को बता पाता, आपको ट्रेनिंग दे पाता। लेकिन ईश्वर ने जगाया है तो ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। उनके प्रति कृतज्ञ होइए। और हम यही गलतियां करते हैं और खामियाजा मिलता है तो कहते हैं कि भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है। अरे इतने स्वार्थी हो गए हो कि सुबह जगा दिए, उसकी कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू उससे पूछिए जो नहीं जगा, उनके परिवार से पूछिए कि आज वो नहीं जगे, कैसा चल रहा है, घर में माहौल क्या है। कभी जाकर के उस घर में झांकिए कि जो नहीं जगा उसके घर का माहौल क्या है। इतने स्वार्थी तो मत बनिए। आपको जगा है ईश्वर ने तो सबसे पहले उनको धन्यवाद कहिए। आपको क्या लगता है कि आप उठ गए, आपके अलार्म ने उठा दिया? कोई तो शक्ति है जो आपको उठा रही है। आंखें बंद करिए और मेरे शब्दों पे ध्यान रखिए, जो कहूँ उसी के ऊपर ध्यान रखिए और उसको विजुलाइज करिए, उसको पिक्चर के रूप में देखिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, एक बार और लीजिए, छोड़ दीजिए। अपनी सांसों को महसूस करिए, अपने पेट पे हाथ रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब इसी सांस को देखते रहिए, कैसे आ रही कैसे जा रही है। अब पेट पे हाथ लगा के फिल करते रहिए। यदि आपके कंट्रोल में है, सांस रोक लीजिए, मत चलने दीजिए और देखिए कब तक रोक पा रहे हो। सांस मत लीजिए, रोक लीजिए और देखिए कब तक रोक पाते हो। आपके बस में नहीं है इसे रोक पाना, क्योंकि इसे कोई और चला रहा है। अपने थर्ड आई चक्र मतलब अपने माथे पे अपना ध्यान लगाइए, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, जेंट्स चंदन लगाते हैं, बहनें हमारी टिकली लगाती है, बिंदी लगाती है। आंखें बंद करके उस स्थान पर देखिए। महसूस करिए कि आपका जो माथा है एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई दे रहा है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए। सारा खेल यहीं से शुरू हुआ है। इसके बाद
बचपन से लेके आज तक आपके जीवन में जिसने भी कोई वैल्यू ऐड किया हो, चाहे क्यों न एक लाइन भी उसकी आपके जीवन में काम की हो, वो आपका गुरु है। बचपन से आज तक के समस्त गुरुओं को प्रणाम करिए। बचपन से आज तक के समस्त गुरुओं को प्रणाम करिए। जो याद आए वो भी, जो न याद आए उन्हें भी। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करिए। जितने को आप जानते हो सबको ध्यान लगाएं, एक एक करके सबको प्रणाम करते जाएं। देखते जाएं। शंकर कहूँ तो शंकर दिखाई दे, बजरंग बली कहूँ तो बजरंग बली दिखाई दे, कर कृष्ण कहूँ तो कृष्ण दिखे। सभी को प्रणाम करिए। दृश्य और दृश्य शक्तियों को प्रणाम करिए। कुछ चीजें आप देख रहे हैं और कुछ चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमारे पीछे काम कर रही है। समस्त दृश्य और दृश्य शक्तियों को प्रणाम करिए। वीरों और वीरांगनाओं को प्रणाम करिए। समस्त ऋषियों मुनियों साधु संतों को प्रणाम करिए। सूरज चांद सितारे पृथ्वी आकाश वायु सबको प्रणाम करिए। ये सभी निस्वार्थ भाव से हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। हम इंसान इतने स्वार्थी कभी जीवन में सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी किया जाता है। महसूस करिए समग्र शक्तियां आपके साथ इस समय आपके आसपास में बैठी हुई हैं। इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं तो इतनी सुपर पावर अपने साथ लेकर बैठे हैं। और समग्र शक्तियां दोनों हाथ उठा करके कह रही हैं तथास्तु, तथास्तु। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आप जिस उद्देश्य से बैठे हैं आपका उद्देश्य पूरा हो। और उनके हाथों को देख करके आप अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लाइए। खुशी खुशी महसूस करिए। इतनी शक्तियां आपके साथ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। शांति से देखते जाएं और इन समग्र शक्तियों के चेहरे की मुस्कान देखिए कितने प्रसन्न है। आपने सिर्फ उन्हें याद किया और सारी शक्तियां दौड़ी चली आई आपके पास। आपको आपके माता पिता का चेहरा दिख रहा है, सभी गुरु दिख रहे हैं, समग्र शक्तियां दिख रहे हैं, सभी देवी देवता दिख रहे हैं, वीर वीरांगना जिन्होंने शहादत दिया है हमारे देश के लिए वो सभी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम सुख शांति से जी रहे हैं। बॉर्डर पे जितने सैनिक शहीद हुए हैं हमारी आपकी सुरक्षा के लिए, सब सुकून से सोते हैं। इतनी सारी चीजें हमारी नींद में अपना सहयोग करती हैं। कभी किए धन्यवाद, कभी सोचे, कभी किसी ने बताया कि ऐसा भी किया जाता है। ये सारी शक्तियों को अपने माथे रूपी स्क्रीन पर देखिए कि आपके सामने बैठी हैं। आप उनके सामने बैठे हैं, आपका उनका आमना सामना है, एक दूसरे को आप देख रहे हैं। आप दोनों हाथ जोड़कर बैठे हैं और समग्र शक्तियां दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रही हैं आपको। फील करिए, इस सुख को महसूस करिए।
जब आप इस तरह रोज सुबह 5 मिनट ध्यान लगा करके इस क्रिया को करते हैं, इस समग्र शक्तियों का आशीर्वाद आपको मिलता है। ब्रह्मांड में सारी चीजें मौजूद हैं। अगर मौजूद नहीं है तो आप कैसे देख रहे हैं? आंखें तो आपकी बंद है। अपने माता पिता को कैसे विजुलाइज कर रहे हो? कैसे देख पा रहे हो? देवी देवताओं को कैसे देख पा रहे हो? सब ब्रह्मांड में मौजूद हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। उन्हें आपने याद किया, खुशी खुशी आपके सामने आकर के सारे लोग दोनों हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उन सभी हाथों से एक ब्राइट कलर की लाइट निकल रही है, जो आपके सर की चोटी पर, आपके आज्ञा चक्र पर पड़ रही है। और आपका सहस्त्रार चक्र, सॉरी, सहस्त्रार चक्र जो चोटी के पास है वो एक्टिवेट हो रहा है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है वो। उसकी एक एक पंखुड़ियां खुल रही है और धीरे धीरे घूम रहा है। देखते जाइए, वो कमल का चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। जैसे जैसे आपके सर की चोटी पर, जहाँ पे हम लोग चूनी कहते हैं, वह आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और वह ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है। आपके मन से विकार दूर हो रहे हैं। आपका चित्त निर्मल हो रहा है। आपके भीतर से नेगेटिव विचार बाहर जा रहे हैं। एक धुएं के रूप में जलते हुए सब आसमान में उड़ रहे हैं। जितनी भी गंदगी आपके अंदर थी सब क्लीन हो रही है। आपका हार्ट, आपका दिल शुद्ध हो रहा है। इतनी ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके शरीर से निकल के आपके घर में फैल रही है। आपका पूरा घर चमक रहा है। घर के कोने कोने में ये ऊर्जा जा रही है। आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर पड़ रही है। किसी को छोटी मोटी पीड़ा रही हो, सब पीड़ा दूर हो रही है, सब स्वस्थ हो रहे हैं। सब खुश हैं। सब हंस रहे हैं। फील करिए अपने परिवार की खुशी, अपने परिवार की सेहत, अपना स्वास्थ्य। अपने भीतर को देखिए कितना निर्मल हो रहा है। क्योंकि इतनी समग्र शक्तियां आपके साथ बैठी हैं, तो आपका मन निर्मल होना ही होना है। आप मुझसे छुपा सकते हो, परिवार से छुपा सकते हो, लेकिन इन समग्र शक्तियों के सामने हिम्मत नहीं कि हम गलत कर जाएं। आप एकदम समर्पण भाव से दोनों हाथ जोड़े हुए अपना सर झुकाए बैठे हैं। वहां से ऊर्जा आपके सर की चोटी पे पड़ रही है। अब आप अपने मस्तक को उनके सामने झुका दीजिए। कह दीजिए थैंक यू, थैंक यू। आप सब हमारे साथ हमारे घर में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमारा हंसता खेलता परिवार दिया है। जाने अनजाने मैंने गलतियां की हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया है, इसलिए थैंक यू। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू सो मच। ऐसे 5 बार इन चारों शब्दों को बोलिए। पहला शब्द आई एम सॉरी। जाने अनजाने मैंने कुछ गलतियां की हो, कुछ अपराध हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी, या प्लीज फॉरगिव मी। और फिर फील करिए कि वो दोनों हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, और तुरंत माफ कर दे। बड़े दयालु हैं ये सब, तुरंत आपको माफ कर दे रहे हैं। और आपका चेहरा खुश हो जाता, आप कह दीजिए थैंक यू, आई लव यू सो मच। भाव दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू सो मच। इस तरह से आप अपनी दिनचर्या में इसे डाल सकते हैं। अब आप दोनों हाथों को रगड़िए, और दोनों हाथों को रगड़ करके धीरे से अपनी आंख पे लगाएं, और आंखों को ऊर्जा दे, और कह दे थैंक यू प्रभु, ईश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बिना आपके हम शून्य हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है सब आपका उपकार है, एहसान है। मेरी गलती को नजरअंदाज करते हुए मुझे माफ करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से जब आप अपने अंदर ऊर्जा भरते हैं, तब जाकर के आप वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर सिर्फ हम स्वार्थ की भावना से सुबह उठें और सीधे लग जाएं नोट के पीछे, तो भगवान इतना नोट दे देगा, इतना नोट दे देगा, लेकिन नोट के साथ में बीमारी गिफ्ट में दे देते हैं। क्योंकि दिन रात लगे हुए हो, आराम शरीर को है ही नहीं है, प्रभु का ध्यान है ही नहीं है। हाय राम रुपया, हाय राम रुपया। उठोगे 8 बजे, कब नहाए, कब खाए, कब नाश्ता किए, कुछ खाए, कुछ गिराए, भागे। ये शरीर है भैया, इसको अच्छा खिलाओ। जब अच्छा खिलाओगे तब ये शरीर साथ देगी। इस शरीर को मार करके पैसा कमाने के लिए दिन रात हम भाग रहे हैं। तो उस पैसे को जो आप इस शरीर को गला करके कमाते हो, बाद में इसी शरीर को बनाने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल करते हो, तो आपके लाइफ का अचीवमेंट क्या है? जीरो। आपके लाइफ का अचीवमेंट जीरो है। तो नींद को त्यागो। मैंने इन आदतों को अपनाया है, और इस अप्रोच को कुछ दिन तक यूज करके देखिए, करके देखिए कोई चीज करने में। मैंने 90 दिन की कमांडो ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने नहीं देखा कि उस 90 दिन में कोई मर गया हो, किसी के प्राण निकल गए हो, या कोई बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया हो, या अस्पताल में भर्ती हो गया हो। बल्कि जो अस्पताल में भर्ती थी वो घर आ गए हंसते खेलते हुए। चौथे स्टेज की कैंसर का व्यक्ति अस्पताल में से कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करता था, 3 दिन के अंदर अस्पताल से घर पे आ गया। सेकेंड स्टेज का शुगर उसका ठीक हो गया। दिल का दौरा जैसे पड़ता तो उसका दौरा पड़ना बंद हो गया। जिसके अंदर दिन भर निगेटिव विचार आते थे, उसके अंदर निगेटिव विचार आने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हम डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होते हैं। हम बीमार होते हैं तो हमें क्या लगता है हमारी कोई दवा ठीक करती है? कभी नहीं ठीक करती। हमें उस डॉक्टर की जबान ठीक करती है, जो पुड़िया में बांध के दे देता, कहता है नहीं जाओ ठीक हो जाएगा, बाकी मैं हूं ना। मैं हूं ना।
इसके लिए ठीक हो जाते हो। आपने ध्यान दिया होगा डॉक्टर के पास कि वही चना सिंह सबको देते हैं बांध करके, लाल गोली, पीली गोली, नीली गोली, सेम कलर, सेम कैप्सूल, सेम गोली, हर रोगी को वही गोली बांध करके दे रहे हो डॉक्टर के साथ में, कहते हैं खाइए आराम हो जाएगा, 3 खुराक में आपको आराम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो मैं हूं, आप फिर से दिखा दीजिएगा। वही एक शब्द आपको ठीक करता है कि मैं हूं ना, आप ठीक हो जाएंगे। दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। इसीलिए सुबह हम लोग हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। यही चीज मैंने सीखा कि आज मैं मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के जरिए भी अगर किसी को पॉजिटिव एनर्जी डाल देता हूँ तो वो व्यक्ति लगभग ठीक होने लग जाता है। तो क्या मैं ठीक करता हूँ? नहीं। मैं उन समग्र शक्तियों का आवाहन करता हूँ, जो समग्र शक्तियां भी आपके सामने मैंने बिठाया। इन समग्र शक्तियों का आवाहन करता हूँ पहले, इन्हें बुलाता हूँ, इनसे पावर लेता हूँ, वो पावर ले करके तब मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ। सिर्फ मैं एक जरिया बनता हूँ, एनर्जी लेता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ। हे प्रभु, यह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। हे प्रभु, इसकी सारी बाधा दूर हो जाए। हे प्रभु, इन्हें ठीक कर दो। हे प्रभु, कृपा करिए। इस तरह से वहां से लेता हूँ, आपको देता हूँ। और मेरे अंदर कोई चमत्कार नहीं है कि मैं वीडियो कॉल पे आंखें बंद करके आपको मार देता, आप ठीक हो जाते हैं। नहीं, ठीक वो करते हैं जिन्हें अभी आपके सामने कुछ मिनट पहले बिठाया था। यहीं पे हमारे साथ अनिल जी हैं, उनकी माता जी बीमार थी। सुबह मेडिटेशन के दौरान हम लोगों ने हीलिंग किया, सारे के सारे लोग एक साथ हीलिंग किए। इनकी माता जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। उनकी माता जी स्वस्थ हो गई। हम लोगों ने किया? नहीं। हम लोगों ने उस समग्र शक्तियों का आवाहन किया और उनसे यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी पास किया। इनकी माता जी को विजुलाइज किए और एनर्जी पास की। इस तरह से एनर्जी काम करती है ब्रह्मांड की। तो सुबह जल्दी उठिए तो ये सारी चीजें आपके अंदर भी आएंगी। मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। अगर मेरे कहने से कोई ठीक हो रहा है तो आपके कहने से भी ठीक होगा, लेकिन उस चीज को अपने अंदर लाना होगा, विश्वास करना होगा। तो मैंने इस सारी चीजों को अपनाया, आदत डाला, और आज सारी चीजें कर पा रहा हूँ। मेरा हर काम बड़ी आसानी से होता है। मेरा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया, रिदम, नेचुरल रिदम के साथ कनेक्ट हो गया। अब मेरी नींद और मेरा उठना प्रकृति के साथ चलता है। प्रकृति में आज हजारों साल पहले से जानवर, पंछी, चिड़िया, कौवा सब उठ जाते हैं। सिर्फ एक इंसान ऐसी प्रजाति है जो जल्दी नहीं उठती है। और जो जल्दी उठते हैं, आप मिला लीजिएगा उनसे आपकी एनर्जी कितनी लो होती है, और जो सुबह उठते हैं उनकी एनर्जी कितनी हाई होती है। इसका एक असर ये हुआ कि मैं अब हर रात लगभग 120 मिनट कम सोता हूँ, मतलब 2 घंटे कम सोता हूँ। और मुझे फील होता है कि मैंने पहले से बेस्ट सोया है, ज्यादा रेस्ट लिया है। अब जितनी देर तक बिस्तर पे होता हूँ तो ये समझ लीजिए कि मैं सोया हुआ हूँ। अगर सोया नहीं हूँ तो मैं बिस्तर पे नहीं हूँ। और हम आप क्या करते हैं रात को सोते समय? बड़ी अच्छी आदतें हैं हमारे अंदर, जाने अनजाने में पड़ी हुई हैं। कोई लैपटॉप पे बैठा है, कोई मोबाइल पे बैठा है, कोई कंप्यूटर पे बैठा है, लगे हैं। रात में 10-11 बजे जब आपको सोने का वक्त है, अगर उस समय आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, या किसी और प्रकार का स्क्रीन देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसके माध्यम से लाइट आपके आंखों के अंदर रेटिना पर जा रही होती है, और आपकी आंखें और आपका रेटिना एक्सपोज होता है, मतलब उजागर होता है, जागृत हो जाता है। और आपके ब्रेन को संदेश देता है कि अभी तो दिन है, जबकि बाहर रात हो चुकी होती है। लेकिन आपकी आंखें एहसास कराती रहती हैं
कि नहीं अभी दिन है, तो आपका शरीर मेलाटोनिन नामक हार्मोन नहीं छोड़ता। मेलाटोनिन नामक हार्मोन तब छूटता है जब रात हो गई है और आपको नींद देना है, तब वो छूटता है। आपका शरीर उस मेलाटोनिन नामक हार्मोन को छोड़ता है, उसी से आपको नींद आती है। लेकिन आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, स्क्रीन लेके बैठे रहते हैं। जब तक नहीं सोते स्क्रीन देखते रहेंगे तब नींद आएगी। गलत। जब स्क्रीन छोड़ेंगे तब नींद आएगी। क्योंकि जब तक आपकी आंखें जागृत रहेंगी आपके ब्रेन को संदेश ही नहीं जाएगा। और जब ब्रेन को संदेश ही नहीं जाएगा तो आपका ब्रेन मेलाटोनिन नामक हार्मोन छोड़ेगा ही नहीं और आपको नींद आएगी ही नहीं। तो आप किताब पढ़िए, तुरंत नींद आएगी, क्योंकि उसमें आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा ना। किताबें तो लताड़ देती है ना, आपकी गलतियां आपको बताती हैं। आप किताब नहीं पढ़ेंगे। भाई जो अच्छी आदत है उसे क्यों लिया जाए, उसमें तो मेहनत लगेगी ना, त्याग लगेगा, तकलीफ होती है उसको करने में। किताब पढ़ना बड़ी तकलीफ का काम है। लेकिन स्क्रीन पे कोई चीज देखना बड़ा आनंद आता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रील चल रही, मन प्रसन्न हो रहा है ना। चंद दिनों की प्रसन्नता आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा दुख देगी। चंद मिनट की प्रसन्नता आपको जीवन में लॉन्ग टर्म चैलेंज देगी, लॉन्ग टर्म परेशानी देगी। मैंने पढ़ा है कि ज्यादातर अनिद्रा रोगी वो लोग होते हैं जो नींद आने से पहले ही बिस्तर पर चले जाते हैं। यदि आपको नींद ना आ रही हो और ऐसा लगता हो कि आपको जल्द ही नींद नहीं आएगी, तो आप उठ जाइए, बिस्तर पे मत पड़े रहिए। और हम आप क्या करते हैं, बिस्तर पर लेटे रहते हैं। ओके, तो नेटवर्क छूट गया था क्या? हाउ वंडरफुल। आपकी आंखें एकदम जागृत अवस्था में आ जाती हैं, आंखें एकदम चमकने लगती है, आपको नींद नहीं आती है। तो नींद आने के लिए आपको स्क्रीन बंद करना पड़ेगा। क्यों लाइट बुझा करके सोते हैं? लाइट इसीलिए बुझाई जाती है कि हमारी आंखों को पता चले कि अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। तब हमारी आंखें हमारे ब्रेन को संदेश देती है कि भैया अब सोना है। तब ब्रेन आपके शरीर में हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है, मेलाटोनिन नाम का, जो आपको नींद लाता है। तो याद रखिए, आपको नींद न आई हो तो बिस्तर पर नहीं जाना है, और नींद आने के लिए आपको स्क्रीन सोने से 1 घंटे पहले ही छोड़ देना है। जब आप 1 घंटे पहले छोड़ेंगे तब जाकर के आपको नींद आएगी। और हम अक्सर सोते रह जाते हैं, स्क्रीन छोड़ते ही नहीं है, और नींद आते ही नहीं थी, 12 बज गया, 1 बज गया, पता ही नहीं चलता। लास्ट में हम सोचते हैं कि नहीं अभी नींद आई, नींद नहीं आई। आपका शरीर टोटल एग्जॉस्ट हो गया। जैसे मोबाइल की बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने के बाद में मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, आप नहीं बंद करते हैं। वैसे ही आप ऑटोमेटिक बंद होने की कंडीशन में जब आते हो, तब वो नींद आती है। चाहे वो 1 बजा हो, चाहे 2 बजा हो। अगर सही सोना है तो स्क्रीन टाइम को जल्दी से जोड़ दीजिए, तो जल्दी सो जाएंगे, नींद भी आ जाएगी, और आपको सुबह उठने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप देर से सोएं और बहुत जल्दी उठ गए, पर आप पूरे दिन काम करते रहेंगे, तो दूसरी रात जल्दी सोने चले जाएंगे, क्योंकि दिन भर थके रहेंगे। इस तरह का पैटर्न आपके साथ लागू होगा। एक समान निद्रा आपको रोज नहीं मिलेगी। जिस दिन ज्यादा सोए रहोगे तो दूसरे दिन आपको लेट नींद आएगी, और जिस दिन लेट सोओगे तो दूसरे दिन आपको जल्दी नींद आएगी। तो सोने वाला पैटर्न आपका बदलता रहेगा, जागने वाला पैटर्न आपको अलार्म के साथ लगाना है। इसलिए यदि आप जल्दी उठना चाहते हो तो स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करो, और जो टेक्निक बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करिए। और आपको बिस्तर पे सचमुच तब जाना है जब आपको नींद आ रही हो। अगर आप उसकी बिगड़ नींद लेने के लिए जाते हैं
तो आपके साथ बहुत सारे चैलेंज आते हैं, तमाम प्रकार के विचार आते रहेंगे, एंग्जाइटी होती रहेगी, चिंतित रहेंगे, अनाप शनाप विचार आते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस में मेक परफेक्ट। आप अपनी प्रैक्टिस को सुधारिए, और जब आप सही निद्रा लेते हैं, सही समय से सोते हैं, सही जागते हैं, तो इंसोम्निया नाम का रोग अगर लोगों को हुआ रहता तो वो उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, जिसे अनिद्रा का रोग कहते हैं। अगर आपके अंदर अनिद्रा का रोग है तो आप इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल करके आप उस रोग से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नींद आने पर ही सोएं और निश्चित समय पर ही सोकर उठें, दोनों भिन्न हैं। अलार्म लगा के सो, अलार्म लगा के उठो तो ये संभव नहीं। नींद आने पर सोएं, लेकिन सुबह अलार्म के साथ उठे, और सुबह उठिए, स्ट्रेच करिए, कुछ ध्यान करिए, कुछ वर्कआउट करिए, कुछ मेडिटेशन करिए। ये सारा सिस्टम आधे घंटे का है, लेकिन इस आधे घंटे के लिए आपको 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अगर अच्छे परिणाम पाना है तो इस तरह से आप लोगों के सामने मैंने बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश किया। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी चीजें खाइए, बाजार के चीजों से परहेज करिए, अधिक तेल से परहेज करिए, अधिक मसाले से परहेज करिए, नमक ज्यादा मत खाइए, चीनी ज्यादा मत खाइए, तेल मसाला ज्यादा मत खाइए। स्वस्थ डाइट लीजिए, हरी सब्जियां ऐड करिए, रंग बिरंगी सब्जियां ऐड करिए, रंगीन फल खाएं, सीजनल फल खाएं, जो सामयिक फल हो। सुबह थोड़ा वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, दौड़िए, और कुछ नहीं तो कुछ एक अच्छा सा शौक पालिए, कुछ न कुछ बजाने सीखिए, कोई कौशल सीखिए, बांसुरी बजाइए, हारमोनियम बजाइए, या गाइए, कुछ तो कला सीखिए। इस तरह से अपने आप को एंगेज करिए। जब इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, और आप अपनी नींद पे विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन नींद पर विजय प्राप्त करना क्यों है, इसे आपको डिसाइड करना होगा। और जब आप ये डिसाइड कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी निद्रा को प्राप्त करेंगे, और आपके अंदर किसी प्रकार का चैलेंज नहीं आएगा। आप अपने जीवन में हर वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, और सब कुछ आपको मिलेगा, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा, बशर्ते आप उसके लिए तैयार होइए। आप त्याग करिए, त्याग तो करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप डायमंड हो जाए, आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर ले, उसके लिए आपको त्याग करना होगा। इसके साथ मैं अपने इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब 1.5 घंटे से मुझे सुन रहे हैं, और आशा करता हूँ कि बहुत कुछ आपके दिमाग में बातें गई होगी, और इसे अमल में लेंगे, और आपकी नींद पर आप विजय प्राप्त करने के लिए आज से प्रयास शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं अपनी नींद पर विजय पाने के लिए। और अगर आप अपने कुछ विचार बोल सके, कैमरा ऑन करके बात करिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो आप सब अपने विचार रख सकते हैं, कुछ फीडबैक दे सकते हैं मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, कि मैंने आप तक अपने विचारों को जैसे चाहता था वैसे ट्रांसफर कर पाया। ओके, थैंक यू, एक बार फिर से धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए, और आगे भी इसी तरह के सेशन चलते रहेंगे। अगले संडे हम लोग फिर मिलेंगे, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी ब्रह्मांड के नियम को, इस यूनिवर्स के नियम को समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए क्या क्या काम करता है और कैसे काम करेगा। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही छोटे छोटे पैटर्न में चलेगा, ताकि हर चीज आपको मैं इत्मीनान से बता सकूं। वेलकम अनिल जी। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आज तो मतलब ऐसा लगा कि नींदें उड़ गई हैं। और अब तब तक नहीं सोना है जब तक हमारी आंखें जवाब न दे जाएं कि आप अपने सो जाइए। अब चाहे कोई एक्टिविटी करते रहिए, आप सबसे अच्छा है बुक पढ़ना। अगर बुक पढ़ते रहे सोने से पहले तो हो सकता है नींद बहुत अच्छी आ जाए, और बाकी सारा जो
आपने बताया मेडिटेशन तो हम काफी कर लिए हैं, तो वाकई में बिस्तर पे पड़ते ही 15-20 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, तो काफी अच्छा लगता है। और लोग भी इस चीज को अपनाएं। अब हम लोग और लोगों को इसमें जोड़े आगे से, और उन लोगों को भी ये चीजें अगर मतलब जो होता है कि सीख के अपने पास नहीं रखना है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है। अगर हम और भी लोगों को बताएंगे तो और लोगों के जीवन में ये चीजें बढ़ सकती हैं। बस एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे, और तरह तरह की जो दैवी शक्तियां हैं, दृश्य अदृश्य शक्तियां, उन लोगों का आवाहन करके चाहेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़े इस चीज को और आगे बढ़ाएं, और ढेर सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़े और अपने जीवन में इसका फायदा उठाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप ये सब चीजें कहाँ से खोज के लाते हैं हम लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप और भी बहुत ढेर सारी चीजें लाते रहिए, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से बहुत अच्छा चल सके। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी। ये सारी चीजें मैं इसलिए ढूंढ पाता हूँ क्योंकि आप सब इससे लेने के लिए बैठते हैं, और जब मुझे देना है तो मुझे तो कहीं से लाना होगा। जब मेरे पास होगा वही दूंगा। तो आपको देने के लिए मुझे कहीं से लाना पड़ता है, तो मुझे मेरी मजबूरी हो जाती है क्योंकि आप बैठे हैं लेने के लिए, और मैं ना दूं तब बेकार है ना मुझे। तो इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि अच्छी अच्छी चीजें लाऊं और आप सब तक पहुंचा सकूं, और आप लोगों को पूरा दिल खोल के देने का प्रयास करता हूँ। कुछ भी नहीं रखता हूँ, इसलिए नहीं रखता हूँ कि जितना आपको देता हूँ ना, उसका मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आते रहता है। जितनी बातें मैं आपसे बता रहा हूँ, जितनी बार बता रहा हूँ, उतनी बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड को फिट होते जा रही, फिट होते जा रही है। मतलब मेरे दिमाग में फिट हो जा रही है। अब मेरे दिमाग से ये सारी चीजें कभी निकलने वाली नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को देता हूँ कि जितना आप बांटोगे यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न देता है। अभी मैं थैंक यू कहूंगा, और यहाँ 50 लोग हैं तो मुझे 50 थैंक यू मिलेगा। 1000 लोग बैठे हैं तो मैं कहूंगा थैंक यू, तो 1000 लोग थैंक यू बोलेंगे, मुझे 1000 मिलेगा। मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। ये सारी सच्चाई है, ब्रह्मांड का नियम है। जो बांटोगे वही मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। आपने चुगली किया किसी को, तो आपके पीछे 1000 चुगली करने वाले आएंगे। आपने किसी की निंदा की तो आपकी निंदा करने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने किसी एक की तारीफ की तो 1000 लोग आपकी तारीफ करने खड़े हो जाएंगे। चॉइस आपकी है। निंदा करवाना चाहते हो, चुगली करवाना चाहते हो, या तारीफ सुनना चाहते हो। तो मैं तो इसी उद्देश्य पे हूँ कि मेरी लोग तारीफ करें। इसीलिए मैं आप लोगों की तारीफ में लगा रहता हूँ कि आप सब बड़े ही स्मार्ट हैं और बड़े एक्साइटेड रहते हैं, इतने मोटिवेट रहते हैं कि आप लोग खुद ही आकर के बैठ जाते हैं। मुझे मजबूरन देना पड़ता है, देने की इच्छा ना हो तब भी देना पड़ता है। तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जाने अनजाने में। हाँ ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने कोई चीज लिखा है तो उसे काट देते हैं। लेकिन ये लॉ ऑफ ब्रह्मांड में जब हमें कोई चीज कहते हैं कि मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली रिटर्न नहीं आती, लेकिन हमारे पास वो मंत्र भी है। हमने उसकी भी स्किल सीखी है कि गोली तो रिटर्न नहीं आएगी, लेकिन बोली को हम रिटर्न ला सकते हैं। कैसे? कट कट कट, कट कट डिलीट कर कर। डिलीट डिलीट। जी सर। समझ रहे हो? हमारे पास एंटीवायरस है। जी सर। मैंने कह दिया है, अरे तुझसे ये नहीं होगा, कट कट कट। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कट कट कट। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाता हूँ। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, कट कट कट। मैं सबसे अच्छा प्लान दिखाता हूँ। कैच योर पैटर्न। आप क्या बोल रहे हैं? आप वही बोल रहे हैं जो नहीं चाहते हैं, और आपको बोलना है जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरा प्लान सबसे सुंदर हो, बोलिए मेरा प्लान सबसे सुंदर हो रहा है। मैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूँ, लोग मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो ब्रह्मांड कहेगा भैया इसको तो देना पड़ेगा, रोज कह रहा है। जब बच्चा आपसे किसी एक चीज के लिए जिद करता है, एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, जब रटने लगता है तो आप मजबूर हो कहते हैं तब रटते रहेगा, इसको दे के छुड़ाओ जान भैया। वैसे ये यूनिवर्स भी कहता है कि भैया अगर ये रट रहा है तो इसको दे दिया जाए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड अफर्मेशन क्यों किया जाता है? मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर के सभी लोग भगवान है, मैं भगवान के साथ रहता हूँ, मेरा घर स्वर्ग है।
मेरे घर में वो सभी चीजें मौजूद है जो मैं चाहता हूँ, तब ब्रह्मांड को देना पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू। और कोई अपने विचार रखना चाहे तो 1 मिनट और, फिर स्टॉप करते हैं हम। उसके बाद थोड़ा एंजॉय सर करें। आज का सेशन बहुत बहुत ही अच्छा रहा। वेरी जी नाइस। जी कैमरा सर। ऑन करके बोलिएगा ताकि लोग देख सके आपको। कष्ट माफ करिएगा, अगर कैमरा ओपन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सवेरे एक बात मैंने बताया था आप लोग को। यस, वेलकम दीदी। हाँ सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर। हम तो आज आप जो जो बताए हम तो सब लिखे हैं, लिख हाँ। चुके हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और ये इतना तो है कि अब हम अपने अंदर निगेटिव एनर्जी तो एकदम नहीं लाना है। जो भी है कैच द पैटर्न, मतलब कि जो हम चाहेंगे हम वही बोलेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं बोलना है। अगर कुछ गलती से निकल गया तो कट 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 कट, डिलीट कट कट डिलीट करके डिलीट। उसको डिलीट कर देना है। हाँ, डिलीट कर देना हाँ तुरंत। डिलीट 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 कर देना है। मुंह से निकली जी बोली सर बहुत वैसे कुछ सीखना, रिटर्न होगी। बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक ही अच्छा रहा यू। सर।